गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू BIMT कॉलेज। जो मेरे लेक्चर है BC के लिए, सब्जेक्ट का नाम है PPA, प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल है। आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे अबाउट द ऑपरेटर्स, सी प्रोग्रामिंग ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स होते क्या है, क्या काम करते हैं, कितनी तरह के ऑपरेटर्स होते हैं, ये सब हम आज पढ़ेंगे। तो पहले बात करते हैं ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या होता है? एन ऑपरेटर इज अ सिंबल दैट ऑपरेट्स ऑन अ वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल। एक ऑपरेटर एक सिंबल है जो ऑपरेट होता है, किस पर ऑपरेट होता है? वेरिएबल के ऊपर, होने वैल्यू, एक वैल्यू के ऊपर या एक वेरिएबल के ऊपर ये ऑपरेट होता है। तो ऑपरेटर का एक सिंबल है जो ऑपरेट होगा, किसी वैल्यू के ऊपर ऑपरेट होगा या किसी वैल्यू के ऊपर ऑपरेट होगा। फॉर एग्जांपल, प्लस इज एन ऑपरेटर टू परफॉर्म एडिशन। प्लस क्या है? एक ऑपरेटर है जो यूज होता है क्या परफॉर्म करने के लिए? एडिशन को परफॉर्म करने के लिए। C हैज ए वाइड रेंज ऑफ ऑपरेटर। C की बहुत बड़ी रेंज ऑफ ऑपरेटर्स की टू परफॉर्म वेरियस ऑपरेशन, जो कि बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे डिफरेंट काइंड के हमारे पास ऑपरेटर जो है वो हम C के अंदर यूज करते हैं। तो ऑपरेटर की डेफिनेशन क्या होगी? ऑपरेटर जो है वो एक सिंबल है। ऑपरेटर लिखना सिंबल दैट ऑपरेट्स, जो ऑपरेट्स होता है ऑन आ वैल्यू और आ वैल्यू, जो भी वैल्यू पर या वेरिएबल पर ऑपरेट होता है। तो ऑपरेटर क्या होते हैं? सिंबल होते हैं जो ऑपरेट्स होते हैं वैल्यू पर या वेरिएबल पर, राइट। फिर प्लस है। प्लस क्या है? एक ऑपरेटर है, वो क्या करेगा? परफॉर्म करेगा एडिशन। तो हर का एक ऑपरेशन होता है, एक ऑपरेटर एक ऑपरेशन परफॉर्म करता है। जैसे आपने लगा दिया 2 + 3 तो क्या हो जाएगा? 5। ऐसे आपने लग दिया 2 × 3 तो क्या हो जाएगा? 6, राइट। तो ऑपरेटर का सिंबल ऑपरेट्स ऑन अ वैल्यू और वेरिएबल। और सी के अंदर हमारे पास बहुत तरीके के ऑपरेटर होते हैं। सबसे पहला जो ऑपरेटर होता है सी के अंदर वो होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर होते हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉडुलस ऑपरेटर। ये आपका हो गया एडिशन के लिए, ये हो गया सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड और इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑपरेटर्स। तो बेसिक आपके क्या है? ये सारे आपके ऑपरेटर हैं जो यहाँ पर हम यूज करते हैं। प्लस एडिशन के लिए, माइनस के लिए सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई के लिए ये मल्टीप्लिकेशन के लिए हो गया, डिवाइड के लिए ये हो गया और ये हो गया मॉडुलस ऑपरेटर। तो ये जो मॉडुलस ऑपरेटर होता है ये काम करता है रिमाइंडर पर, विशेष पर आता है डिवाइड करते हुए, उसे हम रिमाइंडर बोलते हैं। तो रिमाइंडर पे काम करता है और ये डिवाइड काम करता है शेषफल पर, रिमाइंडर के शेषफल पर और डिवाइड को डिवाइड कर आता है उसके ऊपर। तो ये हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर होते हैं। ये पढ़ लेते हैं। सी अरिथमेटिक ऑपरेटर एंड अरिथमेटिक ऑपरेटर परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन। अरिथमेटिक ऑपरेशन जो अरिथमेटिक ऑपरेटर होते हैं वो मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एक्सेट्रा ऑन न्यूमेरिकल वैल्यू। ऑपरेटर ये रहा। प्लस एडिशन के लिए, माइनस सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टार यूज होगा, ये डिवीजन के लिए और ये आपका रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन, इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑपरेटर। इसे बोलते हैं मॉडुलस ऑपरेटर बोलते हैं इसको। और ये काम करता है रिमाइंडर पर आफ्टर डिवीजन। डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है उस पर ये काम करता है। इसका मीनिंग इस तरह से हो गया, जैसे आपने सपोज 5 को मॉडुलस ऑपरेटर लगाया 2, तो इसका आंसर क्या आएगा? जब हम 2 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 × 2 = 4, 5 में से 4 गया 1, तो ये आपका क्या है? रिमाइंडर। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा क्या? 1। तो मॉडुलस ऑपरेटर जो काम करता है वो रिमाइंडर पर करता है आफ्टर डिवीजन। डिवीजन के बाद जो रिमाइंडर आता है उसको मॉडुलस ऑपरेटर काम करता है। तो इस तरह के ये हमारे पास क्या है? ये है अरिथमेटिक ऑपरेटर जो काम करेंगे किस पर? अरिथमेटिक ऑपरेटर मैथमेटिकल ऑपरेशन
नाम का वेरिएबल ले लिया और यहाँ पर हमने डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर दिए सी पर, एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार मल्टीप्लाई, एक बार डिवाइड, ये सब हमने परफॉर्म कर दिया और यहाँ पर उसका आउटपुट आ गया। ये प्रोग्राम देख लेते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर का। हमने सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड कर ली, हैश इंक्लूड stdio.h, फिर हमने दूसरी हेडर फाइल इंक्लूड कर ली, हैश इंक्लूड query.h। हमने फिर मेन फंक्शन चलाया void मेन शुरू हो गया, राइट। यहाँ में जो हमारा शुरू हुआ, हमने यहाँ तीन वेरिएबल ले लिए, ए को वैल्यू इनिशियलाइज कर दी 10, एक बी ले लिया, बी को वैल्यू इनिशियलाइज कर दी 7, एक सी वैल्यू ले लिया, स्क्रीन शुरू कर दिया। यहाँ हमने फिर क्या करा, सी इक्वल टू कर दिया ए प्लस बी और यहाँ पर हमने प्रिंट करा लिया प्रिंट एफ, यहाँ हमने लिखा परसेंटाइल डी और यहाँ पे हमने सी को प्रिंट करा दिया, राइट। फिर आगे चले, हमने लिखा सी इक्वल टू ए माइनस बी, हमने लिखा प्रिंट एफ। अगर हम कुछ लिखना चाह रहे हैं, हमने लिख दिया सब्ट्रैक्शन परसेंटाइल डी और यहाँ सी, तो आउटपुट आएगा सब्ट्रैक्शन और इसके बाद आएगा परसेंटाइल डी के बाद जो भी आउटपुट आएगा वो। तो लिख दिया सी इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी, हमने लिख दिया प्रिंट एफ मल्टीप्लिकेशन परसेंटाइल डी सी और यहाँ पे लिख दिया दैट सी। इस तरह से हम इसका अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हैं। ये प्रोग्राम हो गया, प्रोग्राम राइट प्रोग्राम ऑफ यूज ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ये प्रोग्राम। तो ये प्रोग्राम बना इस प्रोग्राम को इस तरह से यूज कर सकते हैं। ये काम होगा किसका, अरिथमेटिक ऑपरेटर का। स्क्रीन पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर ये हेड फाइल इंक्लूड कर ली, इसका मेन फंक्शन शुरू हुआ। यहाँ पर एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल कर लिए, तीन एबीसी इन्हें इनिशियलाइज भी कर दिया, ए के अंदर 9 वैल्यू डाल दी, बी के अंदर 4, सी में भी कुछ डाला। फिर उसके बाद सी इक्वल टू ए प्लस बी करा, प्रिंट एफ करा, ए प्लस बी परसेंटाइल दी, यहाँ पर इनका क्या जाएगा, सम आ जाएगा। फिर नीचे सब्ट्रैक्ट करा, ए माइनस बी इक्वल टू परसेंटाइल दी सी, यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर मल्टीप्लाई करा या डिवाइड करा, यहाँ पर क्या करा, यहाँ पर रिमाइंडर आ गया, मैंने डिवाइड बाय ए बी, ये हमारा आउटपुट आया। तो इस तरह से आउटपुट हमारा शो होगा। तो यहाँ पर शो रहा है रिमाइंडर मैंने डिवाइड बाय बी इक्वल टू 1, ए अपॉन बी इक्वल टू 2, ए मल्टीप्लाई बी इक्वल टू 36, ये हमारा आउटपुट आ जाएगा। तो द ऑपरेटर प्लस माइनस एंड मल्टीप्लाई कंप्यूट्स एडिशन, जो प्लस होता है वो एडिशन के लिए, माइनस जो होता है वो सब्ट्रैक्शन के लिए, जो ये स्टार है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए रेस्पेक्टिवली यूज हो रहे हैं। The operator plus minus and multiply compute ये कर रहे हैं। In for normal calculation 9 divided by 4 is equal to क्या आता है, अगर हम 9 को 4 से डिवाइड करते हैं तो एक डेसिमल वैल्यू आती है। The output, लेकिन आउटपुट यहाँ पर क्या है, 2 है। प्रोग्राम का आउटपुट क्या है, 2 है, क्योंकि इट इज बिकॉज बोथ द वेरिएबल a and b आर इंटीजर टाइप, क्योंकि दोनों वेरिएबल क्या है, इंटीजर टाइप के हैं। तो जो आउटपुट आएगा वो किस में आएगा, इंटीजर में। The compiler will have return after the decimal point and show answer to instead of 2.25। तो इसलिए जो कंपाइलर होगा वो पॉइंट के बाद की जो वैल्यू है उसको निकाल कर देगा, जो पॉइंट से जो पहली वैल्यू है उसको भी शो करेगा। तो इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि आपने डेटा को रिलेटिव ले रखी है इंटीजर। अगर आप यहाँ पे डेसिमल वैल्यू भी शो बनाना चाह रहे हो तो आपने डेटा करनी पड़ेगी यहाँ पर फ्लोट। अगर आप फ्लोट लोगे इंटीजर की जगह तो ये डेसिमल वैल्यू भी दिखाएगा। अगर आप डेटा इंटीजर लोगे तो ये डेसिमल के बाद वाले वैल्यू को निगलेक्ट कर देगा।
द मॉड्यूलो ऑपरेटर कंप्यूट द रिमाइंडर में a इक्वल टू 9 है और b इक्वल टू 4 है। जब 9 को 4 से हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा, इसलिए आउटपुट प्रोग्राम का क्या आया 1, राइट। तो जो ये मॉड्यूलस ऑपरेटर है, ये मॉड्यूलस ऑपरेटर हमेशा काम करेगा किसके ऊपर, रिमाइंडर के ऊपर। डिवाइड करने के बाद जो शेषफल बचता है वो इसका आंसर होगा। द मॉड्यूलस ऑपरेटर कैन ओनली बी यूज्ड विद इंटीजर। जो मॉड्यूलस ऑपरेटर होता है वो यूज होता है केवल इंटीजर के साथ। सपोज a इक्वल टू 5.0 यानी डेसिमल वैल्यू है b इक्वल टू 2.0, c इक्वल टू 5 and d इक्वल टू 2, देन c प्रोग्राम either one of the operand is a floating point number a upon b 2.5, a upon b 2.5, c upon b 2.5, c upon d is equal to 2. both operand are integer, क्योंकि दोनों operand क्या रहेंगे, integer ही रहेंगे। इसके बाद अगला जो ऑपरेटर इसके अंदर आता है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, राइट। C programming has two operator increment and decrement to change the value of an operand. Operand क्या हो गया, constant या variable हो गया by 1। increment क्या करेगा, जो भी ऑपरेंड है उसकी वैल्यू में एक ऐड कर देगा। डिक्रीमेंट क्या करेगा, जो भी ऑपरेंड है उसकी वैल्यू में एक माइनस कर देगा। इंक्रीमेंट इंक्रीज द वैल्यू बाय 1, एक वैल्यू इंक्रीज कर देगा, वेयर डिक्रीमेंट डिक्रीज द वैल्यू बाय 1 और डिक्रीमेंट एक वैल्यू डिक्रीज कर देगा। these two operator are binary operator होते हैं, meaning they only operate on a single operand, जब सिंगल ऑपरेंड के लिए काम करते हैं। जैसे आपने लिखा a प्लस प्लस, तो इसका मतलब ये कैसा ऑपरेटर है, ये है इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर आपने लिखा a माइनस माइनस, तो ये कैसा ऑपरेटर है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर। डिक्रीमेंट ऑपरेटर प्लस प्लस क्या करेगा, वैल्यू में a इंक्रीज कर देगा, डिक्रीज कर देगा, और माइनस माइनस क्या करेगा, वैल्यू में एक डिक्रीज कर देगा। ये काम होगा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का। ये यूनियरी ऑपरेटर है। यूनियरी ऑपरेटर का मतलब सिंगल ऑपरेंड पर काम करते हैं। जैसे सपोज आपने लिखा a प्लस प्लस, तो इसका मतलब हो गया a इज इक्वल टू a प्लस 1। अगर a के अंदर 6 वैल्यू है, a प्लस प्लस के बाद इस a के अंदर कितनी वैल्यू हो जाएगी, 7, राइट। ऐसी a इज इक्वल टू 6 है और हमने लिखा a माइनस माइनस, a माइनस माइनस का मतलब क्या हो गया, a इज इक्वल टू a माइनस 1, यानी a की वैल्यू जो हो जाएगी 6 की वैल्यू हो जाएगी 5। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर से एक वैल्यू ऑपरेंड की इंक्रीज हो जाएगी और डिक्रीमेंट ऑपरेटर से एक वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। ये होगा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट क्या है, टू चेंज द वैल्यू ऑफ एन ऑपरेंड। एक ऑपरेंड की वैल्यू को चेंज करने का है। अगर प्लस प्लस लगा हुआ है तो वो एक वैल्यू बढ़ा देगा, और माइनस लगा हुआ है तो वो एक वैल्यू घटा देगा। ये इनका वर्क है। इसके बाद ये इसका प्रोग्राम है इंक्लूड एसटीडी टेस्ट नाम की एडवाइस इंक्लूड हो रही है। मेन मुझे चल रहा है यहां पे भी a इक्वल टू 10 है, b इक्वल टू 100 है, c a d है। यहां पर हमने a इनकी वैल्यू को हमने यहां पर इंक्रीमेंट कर दिया, तो आउटपुट जो आएगा a की वैल्यू 10 है, हमने इसे इंक्रीमेंट करा तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 11, ऐसे 99 माइनस करने पर। तो आप यहां पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। इंक्रीमेंट ऑपरेटर एक वैल्यू बढ़ा देगा, डिक्रीमेंट ऑपरेटर एक वैल्यू घटा देगा। हियर द ऑपरेटर प्लस प्लस एंड माइनस माइनस आर यूज्ड एज प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस की तरह यूज हो रहे हैं, यानी बाद में फिक्स हो रहे हैं। These two operator can also be used as postfixes। एक प्रीफिक्सेस की तरह यूज हो सकते हैं और postfixes ये बाद में भी लगाए जा सकते हैं और एंड भी लगाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर को बाद में पढ़ेंगे, डीपली पढ़ेंगे। और केवल इतना याद रखना है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करेगा, एक वैल्यू इंक्रीज कर देगा, डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या कर देगा, एक वैल्यू घटा देगा। असाइनमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर असाइनिंग अ वैल्यू टू अ वेरिएबल। मैंने बताया था यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर क्या काम करता है, असाइनमेंट ऑपरेटर असाइन कर देगा एक वैल्यू किसको, वेरिएबल को। तो यहाँ पर द मोस्ट कॉमन असाइनमेंट ऑपरेटर जो यूज होता है वो होता है प्लस। प्लस जो होता है यहाँ पर ये असाइनमेंट ऑपरेटर का काम करता है। प्लस जो काम करेगा वो काम करेगा असाइनमेंट
ऑपरेटर का। ये क्या करेगा, दो साइड होती है, एक तो होती है लेफ्ट हैंड साइड और एक होती है राइट हैंड साइड, राइट। तो राइट हैंड साइड वाली जो वैल्यू होगी उसको लेफ्ट हैंड साइड को क्या कर देगा, असाइन कर देगा। इधर वाले हाथ वाली वैल्यू राइट हैंड साइड होगी, इधर वाले हाथ वाली वैल्यू क्या होगी, लेफ्ट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में जो वैल्यू होगी वो लेफ्ट हैंड साइड को क्या हो जाती है, असाइन हो जाती है विद द हेल्प ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से। जैसे मैंने लिखा है ऑपरेटर एग्जांपल प्लस इक्वल, इक्वल ऑपरेटर क्या है यहाँ पर, असाइनमेंट ऑपरेटर। ये क्या काम करता है, राइट हैंड साइड की वैल्यू को लेफ्ट हैंड को असाइन कर देता है। a इक्वल टू b, फिर प्लस इक्वल, यहाँ पर a प्लस इक्वल टू b लगाओगे तो मतलब हो गया a इक्वल टू a प्लस b, माइनस इक्वल a माइनस इक्वल टू b लगाओगे तो मतलब हो गया a इक्वल टू a माइनस b। तो ये क्या करेगा, राइट हैंड साइड की वैल्यू को लेफ्ट साइड क्या कर देगा, असाइनमेंट कर देगा, असाइन कर देगा। ये होता है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। इसका असाइनमेंट ऑपरेटर इसलिए यूज करते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर किस लिए यूज करते हैं, वैल्यू असाइन करने के लिए। इसकी वजह से हम राइट हैंड साइड की वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड को क्या कर देंगे, असाइन कर देंगे। ये हमारा काम होगा असाइनमेंट ऑपरेटर का, राइट। ऐसी ऑपरेटर ये होता है डिवाइड इक्वल, ये a इक्वल टू a डिवाइड b, मॉडुलस इक्वल a इक्वल टू a मॉडुलस b, ये काम करेगा। ये आपके होते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, ये काम करेंगे असाइनमेंट का। नेक्स्ट होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर हमारे यूज आते हैं, वो डिवीजन मेकिंग में यूज आते हैं। इनके बारे में बाद में बात करेंगे। आज हमने जो बात करी है, हमने तीन तरीके के ऑपरेटर जो है वो सीखे हैं। पहला ऑपरेटर है हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर जो काम करता है वो किससे काम करता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के काम में आता है। अरिथमेटिक ऑपरेटर में आपके हो गए एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस, ये तो हो गए आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर। इसके बाद आता है आपका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करेंगे, इंक्रीमेंट ऑपरेटर का साइन होगा प्लस प्लस और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का साइन होगा माइनस माइनस, दोनों एक साथ आएंगे, प्लस प्लस एक साथ, माइनस माइनस एक साथ। इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करेगा, ऑपरेंड की वैल्यू में एक प्लस कर देगा। डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करेगा, ऑपरेंड की वैल्यू में एक माइनस कर देगा। तो ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर डिक्रीमेंट ऑपरेटर का काम है। इसके बाद आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या काम करता है, असाइनमेंट ऑपरेटर वैल्यू असाइन करने के काम में आता है। असाइनमेंट ऑपरेटर होगा आपका इक्वल, बेसिकली इक्वल यूज होता है, इक्वल टू यूज होता है। ये क्या करता है, राइट हैंड साइड की वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड को असाइन कर देता है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। तो हमने तीन तरह के ऑपरेटर पढ़े, अरिथमेटिक ऑपरेटर, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर एंड लास्ट वन असाइनमेंट ऑपरेटर। अभी हमारे ऑपरेटर और भी हैं, लेकिन हम इन्हें आगे वाले लेक्चर में